खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत झांसी को भी स्मार्ट सिटी बनाए जाने हेतु चुना गया था। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले विकास कार्यों एवं स्मार्ट सिटी के संचालन के लिए 22 नवंबर 2016 को झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया। स्मार्ट सिटी झांसी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस बजट की रकम के एक बड़े हिस्से को घोटाला कर हड़प लिया गया। इस संबंध में पिछले दिनों झांसी के मेयर द्वारा 300 करोड़ का घोटाला होने का दावा किया गया था, जिसके बाद यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी संबंध में आज आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में उग्र विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को लेकर पहले से ही आम जनमानस में संदेह व्याप्त था, जो कि झांसी महापौर द्वारा 300 करोड़ के घोटाले के दावे के बाद उस संदेह पर स्वतः ही मोहर लग चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों और फुटपाथों को पानी, बिजली एवं मोबाइल आदि की लाइनें डालने के नाम पर तोड़ने बनाने का काम लगातार चलता रहा। शहीद स्मारकों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थिति बदहाल हो चुकी है। शहर के अंदरूनी हिस्सों एवं मलिन बस्तियों में स्थिति में कोई सुधार देखने में नहीं आया। स्मार्ट सिटी का घोटाला 300 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का हो सकता है। सभासद आशीष रायकवार ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्राविधानों जैसे सीवर लाइन आदि पर झांसी में कोई काम नहीं हुआ। झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं कराया गया जिससे झांसी महानगर में कोई उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला हो। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को सदन की बैठक में बुलाया था, लेकिन अधिकारी नहीं आए। यदि महापौर ने घोटाले का दावा किया है तो निश्चित ही इसमें सच्चाई होगी। महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि घोटाले की वास्तविक रकम कितनी है, यह उच्च स्तरीय जांच द्वारा ही पता चल सकेगा। इस संबंध में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हुए घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर तत्काल एफआईआर कराई जाए। झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत कराए गए कार्यों की जांच सीबीआई से कराई जाए तथा घोटाले द्वारा अर्जित राशि की पेनल्टी सहित वसूली दोषी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा करेगी और जरूरत पड़ने पर अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष अरशद खान, महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ चौधरी परवेज, जिला महासचिव आशीष तिवारी, महिला जिलाध्यक्ष सीमा कुशवाहा, उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ भाग्यलक्ष्मी अय्यर, सभासद आशीष रायकवार, जिला उपाध्यक्ष तुलसीदास कुशवाहा, महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज खान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मोहित पंचोली, जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत चौधरी, जिला एडवोकेट रश्मि अहिरवार, महानगर उपाध्यक्ष एम के चंदेले आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 2015 में 100 स्मार्ट सिटियों की घोषणा की गई थी, उसमें झांसी का चयन हुआ और 22 नवंबर 2016 को झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना की गई और उसमें झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो सूत्र हैं, जो मीडिया के अनुसार और जो रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ और उसके द्वारा झांसी को स्मार्ट सिटी के रूप में 2024, पहले तो 2023 था, 2024 तक उसको पूरे काम संपूर्ण करके एक स्मार्ट सिटी के तौर पे बनाए जाने का लक्ष्य था। लेकिन जब से स्मार्ट सिटी के काम स्टार्ट हुए थे तब से एक जनमानस में ये परसेप्शन बन रहा था, धारणा बन रही थी कि इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसमें जो है अनियमितताएँ काफ़ी हैं, जैसे कि बार बार सड़क को और चबूतरों को, फुटपाथ को उखाड़ के फिर दोबारा बनाया जा रहा था और मलिन बस्तियों में जो पिछड़ी बस्तियां हैं, प्रमुख कुछ रास्तों को छोड़ के वहाँ का कोई भी नक्शा, कोई भी वहाँ की जो तस्वीर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और अभी विगत 3-4 दिन पहले ही झांसी मेयर साहब ने जो है इस बात का खुलासा किया कि जो पूरा बजट था उसमें 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। यानी कि जो पिछले विगत कई वर्षों से जो जनता की एक सोच थी वो उस पर मोहर लगाने का काम महापौर साहब ने खुद ही कर दिया है। और जब खुद मेयर साहब 300 करोड़ की बात कर रहे हैं तो लोगों में एक ये उनकी सोच है कि घोटाला इससे कहीं ज़्यादा का है, हो सकता है कि इससे दुगनी रकम का या उससे भी ज़्यादा का हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के तरफ से आज हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के लिए संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारी ये मांग है कि पहले तो तत्काल एफआईआर हो
जब मेयर साहब खुद कह रहे हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? पहले नंबर पे एफआईआर हो और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, और फिर उसके बाद जो भी दोषी निकलते हैं उनसे पेनल्टी सहित जो रकम का घोटाला हुआ है वो उनसे वसूली का काम अमल में लाया जाना चाहिए, और उन्हें पेनल्टी लगाने के साथ साथ पूरी रकम वसूली। जैसा कि अभी सदन की बैठक हुई थी, उसमें मेयर साहब ने खुद बताया कि 300 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है। तो इससे ये तो तय हो गया है कि जब मेयर साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं, आज वो सरकार में है, तो घोटाला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी आज इस घोटाले के खिलाफ यहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय जी को ज्ञापन डीएम के माध्यम से सौंपा है, और सीबीआई जांच कराकर और दोषियों के खिलाफ एफआईआर हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो जनता का पैसा कर के रूप में आम जनता पैसा देती है, उसी से पूरा सरकार चलती है, उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी रिकवरी हो। जिन अधिकारियों ने इसको घोटाला किया है उस रिकवरी हो, और अगर इसके बाद हम लोगों की जो मांग के बाद ऐसा नहीं होता तो हम इसको और बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे, और अनशन पर भी अगर बैठने की जरूरत पड़ी तो वो भी काम करेंगे। लेकिन घोटाले को बिल्कुल उजागर होना चाहिए और उसकी भरपाई होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यही है उद्देश्य है सिर्फ कि देश में घोटालेबाजी कम हो और देश आगे बढ़े, देश नंबर 1 बने। यही तो हम लोगों की यही चाहत है कि सीबीआई जांच होकर दोषियों को सजा, और जो रकम का माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा है, और हमारे प्रथम महापौर जी ने जो आरोप लगाया है स्मार्ट सिटी के ऊपर, वो काफ़ी हद तक सही है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और माननीय हमारे महापौर जी ने कहा है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में आज जो सुशासन चला रहे हैं या पूर्व में उनकी सरकार रही हैं, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार के को लेकर ही सरकार बनाते हैं। तो पूर्व में मैंने जगदीश गुप्ता ठेकेदार आकाश ग्रेनाइट के खिलाफ मैंने लिख के दिया था, आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई। और जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आज हम पूछना चाहते हैं झांसी की जनता से और मीडिया के माध्यम से कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो था वो कहाँ अंदर दिख रहा है, क्योंकि इतना रुपया खर्च हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो ऐसी कोई जगह या सीवर जो बनाने के लिए प्लानिंग थी, झांसी को एक नाले डेवलप करने के लिए प्लानिंग थी, वो प्लानिंग आप लोगों को कहीं दिखाई दे रही हो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, और मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं, और हम उनकी अच्छाई बुराई दिखाएंगे। हमारे साथ मीडिया हमारा साथ दे, हम उनको दिखाएंगे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और ये तो सब पूरी झांसी की जनता, पूर्व में भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमारे महापौर जी ने जो इल्जाम लगाया, उनके इल्जाम लगाए हुए वास्तविकता में उनने कुछ देखा होगा कि इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, और उनने कार्यकारिणी में तलब भी किया था स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को। अधिकारी कार्यकारिणी की मीटिंग में आए नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने घोटाला किया है, इसलिए वो नहीं आए। और हम अपील करना चाहते हैं सभी हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, और मैं वर्तमान पार्षद हूँ, मैडम अय्यर, सब लोग हम लोग एक महापौर जी के अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खड़ा रहेगा तो कोई भी वो प्रथम नागरिक हमारे महापौर जी उनके साथ हम हमेशा खड़े रहें।